बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बहुत ध्यान से आप लोग श्रवण करेंगे। कहा ये दशरथ के पुत्र हैं। विश्वामित्र जी ने परिचय भी वैसा ही दिया और सुंदर उनको स्थान दे दिया। राम लक्ष्मण गुरुदेव वहां पर विराजमान हैं। और जैसे ही प्रातः काल हुआ तो गुरुदेव ने कहा कि हे राम, आज हमें विशेष पूजा करनी है, पुष्प लेकर के आओ। तो राम लक्ष्मण दोनों भैया पुष्पों का चयन करने के लिए पुष्प वाटिका में पहुंचे हैं। चहु दिस चितये पूछ माली गण। भगवान श्री रघुनाथ सबसे पूछ रहे हैं, यहां पर कोई रखवाला हो, कोई माली हो, तभी तो पुष्पवाटिका में प्रवेश करें, बिना पूछे कैसे चले जाएं। भगवान श्री राम बिना पूछे हुए एक फूल भी नहीं तोड़ना चाहते हैं और यहां लोग ताला तक तोड़ देते हैं, लेकिन रघुनाथ जी एक पुष्प भी नहीं तोड़ना चाह रहे हैं। जब तक कोई माली मिले और माली से हम पूछें तब जाकर के हम पुष्पवाटिका में प्रवेश करेंगे। माली और मालिन जानते हैं कि रघुनाथ जी आए हैं। कहिए, भगवान श्री राम जी ने कहा, माली भैया हम पुष्प चयन करने के लिए आए हैं, आप हमें अनुमति प्रदान करिएगा, हम पुष्प चयन करें, हमारे गुरुदेव की आज्ञा है। माली ने कहा, क्षमा करिएगा रघुनाथ जी, हम आपको भला कैसे हम आपको प्रवेश करा सकते हैं। बगिया बिच जान न दई है, राम जी विनती सुनो। हमारी प्रार्थना है, हम आपको अंदर प्रवेश नहीं करने देंगे, तो हम पुष्प कैसे तोड़ेंगे। मालियों ने कहा, हम स्वयं आपको पुष्प लेकर के आएंगे, हम स्वयं प्रदान कर देंगे। कहा नहीं, गुरुदेव की आज्ञा, हम स्वयं चयन करेंगे। मालियों ने कहा, रघुनाथ जी एक समस्या है, अभी अभी हमने इस पुष्प वाटिका की सफाई नहीं की है और गुलाब के पुष्पों की कुछ पंखुड़ियां यहां पर गिर गई होंगी और हमें चिंता इस बात की हो रही है। कोमल चरण बिना पनही, कोमल चरण बिना पनही। अरे आपके चरण बहुत कोमल है और आपने चरण पादुका नहीं पहनी, नंगे चरण आ गए। और यदि आप उस वाटिका में आओगे तो कहीं ऐसा ना हो महाराज वो गुलाब की कोमल पंखुड़ियां आपके चरणों में छुप जाए। इसलिए पज पद पंकज गढ़ जहिए, राम जी विनती सुनो। पंखुड़ी पगे, भगवान ने कहा तो ये समस्या भी हमारी है, कोई बात नहीं है। कहा नहीं नहीं, हम आपको अंदर प्रवेश करने नहीं देंगे महाराज। कहा देखो ये काम तो करना पड़ेगा, गुरुजी की आज्ञा है। तो कहा फिर ये काम
करना पड़ेगा क्या? आपको अच्छे से महाराज अपने हाथ और चरण धोने पड़ेंगे। राम जी ने कहा क्यों? महाराज हमने सुना है कि आपके चरणों में कुछ जादू टोना है। एक पत्थर की शिला का स्पर्श कर लिया था आपके चरणों का, तो वो पत्थर की शिला एक मुनि पत्नी बन गई, स्त्री बन करके प्रकट हो गई। कहीं ऐसा ना हो महाराज कि आप अपना हाथ जिस वृक्ष से लगाएं और वही महाराज आकाश में उड़ जाए या स्त्री बन जाए। इसलिए प्रभु हम आपको अनुमति नहीं दे सकते। भगवान ने कहा ठीक है, अभी हम हस्त प्रक्षालन करके आते। तो जैसे ही रघुनाथ जी जाने लगे तो मालियों ने कहा प्रभु जरा रुको। कहा क्या हुआ? कि आप तालाब में जैसे ही सीढ़ियों से उतर के जाओगे तो सीढ़ियां सब पत्थर की हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके चरणों का स्पर्श का पाके वो सीढ़ियां महाराज वो नारी बन जाएं। आपको तो हमें ही अनुमति देनी पड़ेगी। भगवान ने कहा नहीं, पुष्प चयन तो हम स्वयं करेंगे। तो भैया कोई उपाय तो होगा। मालियों ने बड़े व्यंग में बड़े आनंद में कहा कि एक उपाय है। क्या? जब बोलोगे सिया जू की जय, जब बोलोगे सिया जू की जय जय। जब आप सिया जी की एक बार जय बोलोगे तब ही प्रभु परसन पही है। राम जी विनती सुनो। जब आप एक बार सिया जी की जय बोलोगे तब प्रवेश मिलेगा। अब राम जी को लगा कि हम सीता जी की जय कैसे बोलें। लक्ष्मण भैया बोल पड़े, भैया अरे आप सदैव सिया जी का नाम आप जपते रहते हो, नाम रटते रहते हो, एक बार बोल दोगे तो क्या होगा? कहा नहीं लक्ष्मण हम कैसे बोल सकते। कहा नहीं प्रभु बोल दीजिए, क्योंकि उधर गुरुदेव प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तो राम जी ने धीरे से कहा सिया जी की जय। माली ने कहा महाराज क्या बताऊं, थोड़ा सा बहरा हूं, कान भी अब मेरे कुछ काम करते हैं। आपने क्या कहा मैंने सुना नहीं, थोड़ा जोर से बोलिए। राम जी ने कहा सिया जी की जय। नहीं महाराज थोड़ा और जोर से बोलिए। फिर जैसे ही रघुनाथ जी ने बोला सिया जी की जय, बोले सियावर रामचंद्र महाराज की जय। तब जाकर के महाराज अंदर उनको प्रवेश प्राप्त हुआ और पुष्प चयन करके रघुनाथ जी आए। उधर से सीता मैया अपनी माता की आज्ञा लेकर के वहां गिरजा पूजन के लिए पधारे और बड़ा सुंदर यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने दर्शन कराया है। और अगले दिन अब स्वयंवर की तैयारी होने लगी है। और आप जानते हैं महाराज जनक जी ने जो ये प्रण लिया है, जो शिव धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाएगा, शिव धनुष को जो तोड़ेगा, उसी के साथ में सीता का विवाह किया जाएगा।